आपका स्वागत है मेरे चैनल विशिष्ट लर्निंग पर। मेरी इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन ऑफ इंडिया, और जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। हमारा अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं को 1987 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल की प्राकृतिक स्थल में शामिल किया गया है और इसे 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में जो प्राकृतिक स्थल हैं उसमें शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो आज तक कभी नहीं लगा है भारत में। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाने वाला एक आपातकाल है और और 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है जब भारत पे बाह्य आक्रमण
या किसी देश के साथ युद्ध होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है और ये 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 वित्तीय आपातकाल 356 के तहत 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। ओके दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है गंगा डॉल्फिन। हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर जो मुगल वंश का शासक था और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 15 नवंबर 1556 को। हमारा अगला प्रश्न, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से। मंडल आयोग रिपोर्ट अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित है और ये अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मंडल आयोग रिपोर्ट अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, हमारी इस वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है वो है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। इस रोग में मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें से रक्त निकलने लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। और विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत जो हैं वो हैं खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर आदि। इसके सबसे अच्छे स्रोत विटामिन सी का जो है वो है आंवला। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।